हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वन्य जीव एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, यानी वन क्या होते हैं, वन कितने प्रकार के होते हैं, वन्य जीव कौन कौन से पाए जाते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रजातियाँ है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज अपन। ठीक है, तो इसकी स्थिति अपन भारत में देखने वाले हैं। भारत में वनस्पति जात। भारत एक विविधताओं का देश है जहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में कुल क्षेत्रफल के 80,000 8,07,276 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर पर क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। अर्थात भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर पर क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है, भारत में वनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत। ठीक है, यानी भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से? आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन वन विभाग के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यानी आरक्षित वन किसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं? वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इन वनों में लोगों का आना जाना क्या होता है? निषेध होता है, यानी इसमें परमिशन लेके भी नहीं जा सकते। ठीक है, यानी इसमें बिल्कुल निषेध होता है कि ना तो तुम यहाँ से क्या कर सकते हो, लकड़ी वगैरह ले सकते हो, ना इनमें जा सकते हो, ना पशुचारण कर सकते हो। इन सब की क्या नहीं होती, यहाँ पर आज़ादी नहीं होती। ठीक है, रक्षित वन, यह वन भी क्या होते हैं? वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, लेकिन इनमें क्या मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है कि इनके अंदर तुम जा सकते हो। ठीक है, रक्षित वन कुल वन क्षेत्र के कितने भाग पर है? 1/3 भाग पर विस्तृत है। ठीक है, यानी 33%। अवर्गीकृत यानी वह वन जो किस में आएंगे? आरक्षित और रक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त रहेंगे, वो किस में आएंगे? अवर्गीकृत क्षेत्र में आएंगे। इस क्षेत्र में बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय के स्वामित्व के अंतर्गत आते हैं उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, अवर्गीकृत में वो क्षेत्र आएंगे जो ना तो आरक्षित में हो और ना रक्षित क्षेत्र में हो, वो किस में आएंगे? अवर्गीकृत क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में भारत में वन्य जीव। ठीक है, भारत में विश्व में पाए जाने वाली प्रजातियों की लगभग 8% यानी 16 लाख वन्य जीव प्रजातियाँ पाई जाती है। ठीक है, यानी विश्व में जितनी भी प्रजातियाँ है जीव जंतुओं की, वन्य जीवों की जितनी भी प्रजातियाँ, उसका 8% कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। ठीक है, IUCN का वर्गीकरण है। ठीक है, यानी इसके अनुसार वन्य जीवों को और जो वन्य पादप है उनको कितने भागों में बांटा गया है, उनकी स्थिति के अनुसार कि उनकी स्थिति क्या है, पर्यावरण में ज़्यादा है या कम मात्रा में, उनकी संख्या को संकट है या फिर उनको लिए अच्छी दशा है, तो उसके आधार पर विभाजित किया गया है। पहला है अपना सामान्य जातियाँ। फिर जातियाँ जो जीवित रहने के लिए सामान्य पाई जाती है, अर्थात ये जातियाँ कहीं पे भी मिल जाती है। ठीक है, यानी सामान्य से इसका मतलब है यानी संख्या में बहुत ज़्यादा। ठीक है, इनका जीवित रहना भी क्या माना जाता है? सामान्य माना जाता है। जैसे पशु, गाय, चीड़, कृदंत, रोडेंस, चूहे, यानी ये क्या मिल जाते हैं? हर जगह मिल जाते हैं। सामान्य रहने के लिए, जीवित रहने के लिए इनकी जातियाँ सामान्य पाई जाती है, वो सामान्य जातियाँ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना संकटग्रस्त जातियाँ। पर्यावरण परिवर्तनों के कारण ये जातियाँ लुप्त हो रही है। ठीक है, यानी पर्यावरण जो बदल रहा है उसके कारण क्या हो रहा है? इन पे संकट आ रहा है, जिसके कारण ये कौन सी जातियाँ है? संकटग्रस्त, अर्थात इन पे क्या हो रहा है? संकट आ रहा है। ठीक है, पर्यावरण परिवर्तन के कारण ये जातियाँ समायोजन नहीं कर पा रही है। ठीक है, लगातार वनों की कटाई के कारण इनके निवास क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? इन पे संकट आ रहा है और धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। ठीक है, उदाहरण में है काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गद्दा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई या मणिपुरी हिरण। ठीक है, नेक्स्ट है अपना सुभेद्य जातियाँ, यानी वह जातियाँ जो लगातार घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली गई तो क्या हो जाएगी? ये जातियाँ भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी। ठीक है, यानी वो जातियाँ जो क्या हो रही है? लगातार घट रही है और इन पर विपरीत परिस्थितियाँ, अर्थात इनको कम करने वाले कारकों पर ध्यान नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगी? ये जातियाँ भी संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो जाएगी। जैसे उदाहरण है नील भेड़, नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा की डॉल्फिन। ठीक है, यानी वो जातियाँ जो लगातार कम हो रही है तथा
संकटग्रस्त जातियों में शामिल होने की कगार पर वो जातियाँ क्या कहलाती है? सुभेद्य जातियाँ। नेक्स्ट है अपना दुर्लभ जातियाँ। ये वे जातियाँ जो संख्या में बहुत कम रह गई है, ठीक है, यानी सुभेद्य से भी बहुत कम, इनकी संख्या क्या हो गई? बहुत ही ज़्यादा कम हो गई, तो वो जाति क्या है? दुर्लभ जातियाँ, ठीक है। ठीक है, इसी में भी वही है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई और इनकी परिस्थिति स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारकों को कम नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगी? ये भी संकटग्रस्त जातियों में आ जाएगी, इनकी इनकी संख्या को क्या हो जाएगा? एक संकट हो जाएगा, ठीक है। स्थानिक जातियाँ, यानी वह जातियाँ जो किसी विशेष प्रकार प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, ठीक है। ये वे जातियाँ जो किसी विशेष प्राकृतिक या भौगोलिक क्षेत्र में ही पाई जाती है, अर्थात ये किसी एक स्थान पे पाई जाती है। जैसे गागरोनी होता है, गागरोन में पाया जाता है। अंडमानी टीले अंडमान निकोबार में पाई जाती है। निकोबारी कबूतर निकोबार में पाई जाती है। अंडमानी संगली सुअर है, वो अंडमान में पाया जाता है। अरुणाचल के मिथुन है, वहीं पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्थानिक जातियाँ वो जातियाँ होती है जो किसी स्थान विशेष पे ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना लुप्त जातियाँ। ये वे जातियाँ होती है जो अपने निवास क्षेत्र में नहीं पाई जाती, ठीक है। यानी क्या हो गई? ये पृथ्वी से पूर्ण रूप से समाप्त हो गई जातियाँ क्या कहलाती? लुप्त जातियाँ, अर्थात ये इनको इनके आवासों में खोजने पर क्या पाई गई है? अनुपस्थित पाई गई, तो इनको क्या कहते हैं? लुप्त जातियाँ कहते हैं। जैसे डायनासोर है, लुप्त हो गया। ऐसे चीता लुप्त हो गया। गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब क्या है? लुप्त जातियाँ है, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टार है कुछ। भारत में पहली पशु जनगणना 1952 में की गई थी। भारत में पहली बांध परियोजना 1973 में चलाई गई थी, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना 1973 में चलाई गई थी, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत की प्रमुख बाघ परियोजनाएं। कार्बेट बाघ परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। सरिस्का है अपना अलवर में, राजस्थान। पेरियार राष्ट्रीय केरल में। बाघ परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनके शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार पर क्या कर लगाना? रोक लगाना है, ठीक है। बाघों की संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाले कारकों को कम करना तथा क्या करना? उनके शिकार, चोरी और गैरकानूनी व्यापार को क्या करना? कम करना है किसका लक्ष्य है? बाघ परियोजनाओं का लक्ष्य है, ठीक है। एक और स्टार है। भारत और नेपाल में विश्व के 2/3 बाघ निवास उपलब्ध है, यानी बाघों के रहने का स्थान भारत और नेपाल में कितना है? विश्व का 2/3 क्षेत्र है, ठीक है। देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या 55,000 से घटकर 1827 हो गई थी, यानी बाघों की संख्या को क्या हो रही थी? लगातार कम हो रही थी। इस वजह से इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किए गए, जिसे बाघों को बचाने के लिए सन 1973 में पहली बार क्या चलाया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण, यानी वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चलाई गई परियोजनाएं क्या कहलाती है? वन्यजीव संरक्षण परियोजनाएं कहलाती है, ठीक है। 1972 में भारत में पहला वन्यजीव अधिनियम पारित किया गया था। वनों के संरक्षण की विधियाँ है, जैसे कि वनों के संरक्षण के लिए उन्हें देवी वन या किसी अन्य देवी देवता के नाम पर वनों को, किसी क्षेत्र में वन्य जीवों के आखेट व वनों की कटाई निषेध घोषित किया जाता है। उन्हें झुरमुट या देवी देवताओं के नाम से जाना जाता है। जिससे किसी भी जंगल में क्या करते? देवी देवताओं का मंदिर बना देते हैं, उनको क्या कर देते? आरक्षित कर देते हैं, वहाँ पर शिकार वगैरह निषिद्ध कर देता है। इन्हीं वनों को क्या कहा जाता है? झुरमुट या देवी देवताओं के वन के नाम से जाना जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रखा है, राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांव के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव डाकू सेंचुरी घोषित किया है। ये भी कोई किसका उदाहरण है? झुरमुट वन का उदाहरण, ठीक है, यानी देवी देवताओं के उदाहरण है। वनों के संरक्षण के लिए चलाए गए आंदोलन, चिपको आंदोलन, ठीक है, ये कहाँ से संबंधित है? हिमालय क्षेत्र से संबंधित है। इसको क्यों चलाया गया था? कटाई को रोकने के लिए, वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, लेकिन ये आंदोलन इतना सफल नहीं हुआ। ये किसकी इस आंदोलन के अंदर स्थानीय पौधों की जातियों को उपयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान चलाया गया था, ठीक है। टिहरी का बीज बचाओ, ये भी कहाँ है? उत्तराखंड में चलाया गया था। इस आंदोलन के अंतर्गत रासायनिक उर्वरकों के बिना क्या करना? फसल उत्पादन पर बल दिया गया था, ठीक है।
आज इतना ही इस टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बाकी।